हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग 7 days कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सभी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे पैट, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे। सभी एग्जाम्स में हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सर्वनाम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द कहलाता है। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। सही आंसर है सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई एग्जाम 2018 में पूछा गया है। जो करेगा सो भरेगा। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। आपका सही आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। जहां भी जो या सो शब्द आ जाते हैं वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएसएससी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। आपका ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तू या तुम, अन्य पुरुष में आता है वह, वे, ये, और उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम। तो ये आपका उत्तम पुरुष हुआ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये भी क्वेश्चन यूपीएसएससी में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर है मैं अपने आप। आप शब्द जहां भी आता है वहां हो जाता है निजवाचक, तो सही उत्तर है निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? नहीं है, यानी सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं छांटना है हमें। ये क्वेश्चन पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 में। ऑप्शन ए है कुछ भी, ऑप्शन बी है कुछ ना कुछ, ऑप्शन सी है जो वह, ऑप्शन डी है सब कुछ। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जो वह। ये आपका आ जाता है संबंधवाचक में। ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ये क्वेश्चन ऑप्शन ए है रोग, ऑप्शन बी है नींद, ऑप्शन सी है सफाई, ऑप्शन डी है कौन। तो इसमें आपका सही आंसर है कौन। ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है लोअर 1 एग्जाम 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स रखे हैं हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं हमने आपके लिए। कोई आ रहा है, ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। तो आपका सही उत्तर है
अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ हमें कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है, तो जब भी कोई शब्द आता है तो वो होता है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले, ऑप्शन ए है मैं हम, ऑप्शन बी है तू तुम, ऑप्शन सी है इससे इन्होंने, ऑप्शन डी है वह वे। तो हमारा सही आंसर है मैं हम। मैं हम होता है आपका उत्तम पुरुष, तू तुम होता है मध्यम पुरुष, इससे इन्होंने होता है अन्य पुरुष, और वह वे भी आएगा आपका अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी यहां पर कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। बताइए इसमें से कौन सा जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपका सही उत्तर है गुणवाचक, ये कोई भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएसएससी वनरक्षक एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। आपका सही उत्तर है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। जहां भी यह वह आ जाता है या किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो वो हो जाता है आपका संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आता है प्रथम पुरुष में। मैं और हम आते हैं प्रथम पुरुष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, यानी कोई और कुछ ये शब्द किस सर्वनाम में आते हैं। ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आपका ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कोई और कुछ। तो ये हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं कोई और कुछ। जहां पर क्लियर नहीं होता है वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है तू, ऑप्शन डी है कोई। तो देखिए ऑप्शन ए मैं, ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी उत्तम पुरुष। हम भी उत्तम पुरुष है, और तू आपका है मध्यम पुरुष। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं।
ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जो। अगला सवाल है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इसमें आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और आपका लास्ट होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके 6 प्रकार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। कोई यहां पर क्लियर नहीं है। कोई ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है जहां पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं क्लियर नहीं हो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी पीजीटी में हिंदी की एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्रोता के लिए यानी जो ऑडियंस है उसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत हैं। तो जब भी हम किसी सामने वाले के लिए यूज करते हैं या श्रोता के लिए यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो इसका सही आंसर है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहां सर्वनाम थोड़ा गलत लिख गया है, सर्वमान लिख गया है, यहां सर्वनाम होगा। ठीक है। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। ऑप्शन सी है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ऑप्शन डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो बताइए क्या सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है तू, ऑप्शन डी है कोई। तो इसका सही आंसर है कोई। अगला सवाल देखते हैं।
बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलने वाला यानी जो आपको बोल रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, वो कौन सा सर्वनाम होगा? बोलने वाला। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ हो गई उत्तम पुरुष, और जो मेरे सामने बैठा है वो है मध्यम पुरुष, और जो बाकी के हैं वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारे पास 3 सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये 3 भेद होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों, कब सर्वनाम के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो क्यों, कब, हम सभी जानते हैं क्यों से और कब से हम क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। निश्चयवाचक, कुछ खा लो। ऑप्शन ए है कुछ खा लो, ऑप्शन बी है वह दौड़ता है, ऑप्शन सी है यह गाय है, ऑप्शन डी है आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चयवाचक शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं यह और वह। अब हम देखेंगे यह या वह कहाँ आया है। अब यहाँ भी वह आया है, तो वह यहाँ पर हो गया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पुरुषवाचक। यहां दिया यह है, तो यह जो है यह गाय है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है इधर, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है क्या। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? कौन, इधर, कुछ, क्या। देखिए ऑप्शन ए है कौन, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ दिया है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारे पास बचा इधर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी कैसे। तो इसमें सही उत्तर है तुम। तुम दिया है मध्यम पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां चाह वहां रहा। अब जहां भी, जहां चाहा वहां रहा, इस टाइप के शब्द आ जाते हैं, तो ये दिखाते हैं संबंध। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी है संबंध पुरुष, ऑप्शन डी है उत्तम पुरुष। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, संबंध पुरुष कोई भी नहीं होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लिए थे। अगर क्लास ज़रा भी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।